नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके तंत्र मंत्र में। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बौद्ध धर्म। दोस्तों, इस टॉपिक को ध्यान से देखिए। लास्ट ईयर एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए उनका टेस्ट इस वीडियो में इंक्लूड किया गया। यदि इस टॉपिक से कोई भी आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक आंदोलन। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में धार्मिक आंदोलन का प्रभाव देखने को मिला। लोगों के विचारों में धार्मिक परिवर्तन देखने को मिल रहा था। तो ये धार्मिक परिवर्तन दो धर्मों ने लाया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, इन्हें लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन एवं माता का नाम माया देवी था। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी और इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था, इसलिए इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में ही यशोधरा के साथ कर दिया और इनके एक पुत्र रत्न हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे। फिर इन्हें अलारकलाम मिले जो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से कहलाए और वह स्थान बोध गया के नाम से जाना गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, जिस बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। दोस्तों, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, इस कारण इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है और उन्होंने ये उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसन्नजीत, उदयन बुद्ध के अनुयायी थे। बुद्ध के अनुयायी को दो भागों में विभाजित करते हैं। प्रथम है भिक्षुक, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण करते हैं। दोस्तों, भिक्षुक बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण करते थे और उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म का पालन करते थे। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष रखी गई थी। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। जन्म का प्रतीक कमल और सांड था। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था और ज्ञान का प्रतीक पीपल या बोधि वृक्ष था और निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह था और मृत्यु का प्रतीक स्तूप था। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में बुद्ध का निधन हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। और निधन के पश्चात बुद्ध की अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया गया, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप
दोस्तों ये सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। सांची की स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। दोस्तों सांची की स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक है। इन त्रिपिटकों में सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक है। दोस्तों सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश और विनय पिटक में संघ के नियम और अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार है और जातक कथाओं में बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हैं। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला। दोस्तों बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला थी। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार। दोस्तों बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है। दोस्तों टेस्ट की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है। तो दोस्तों बुद्ध शब्द का अर्थ होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, जबकि पिटक ग्रंथ है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा पिटक। पिटक शामिल नहीं है। वह आध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में। तो दोस्तों बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाएं जातक कथाएं हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई। तो ये दोस्तों जनसाधारण की भाषा पाली में की गई। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है। दोस्तों सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों एक तरफ सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सारनाथ। तो दोस्तों सारनाथ में भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। और वैशाली। दोस्तों वैशाली में बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश हुआ था। और नालंदा। नालंदा में बौद्ध अधिगम की महान पीठ है। और राजगीर। राजगीर में दोस्तों विश्व शांति स्तूप है। इस प्रकार दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चैत्य एवं विहार में निम्नलिखित में क्या अंतर है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था जबकि विहार पूजा स्थल। चैत्य एवं विहार दोनों ही निवास के स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। दोनों में विशेष कोई अंतर नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो दोस्तों बिंदुसार शामिल नहीं था। और बुद्ध के अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसन्नजीत, उदयन थे जबकि बिंदुसार शामिल नहीं था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक तरफ सूची 1 और एक तरफ सूची 2 दी गई है तो इनका मिलान करना है। जन्म। दोस्तों जन्म का संबंध कमल एवं सांड से है। गृह त्याग का संबंध घोड़े से है। और ज्ञान का संबंध पीपल वृक्ष से है। और मृत्यु का संबंध स्तूप से है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन महात्मा बुद्ध के जीवन से कर्मागत रूप से सही है। तो सही चुनना है। तो दोस्तों लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। दोस्तों लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। और कुशीनगर में उनका निर्वाण हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर ए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो दोस्तों इनको मिलाते हैं। एक तरफ बौद्ध ग्रंथ दिए हुए और एक तरफ
उनके नियम दिए गए। सूत पिटक, दोस्तों सूत पिटक में आ गए बुद्ध के उपदेश, तो इसका इससे हो जाएगा विनय पिटक। विनय पिटक में संघ के नियम, विनय पिटक में संघ के नियम, और अभिधम पिटक में दार्शनिक विचार, ये दार्शनिक विचार आ गए। और जातक कथा में बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं। तो इस प्रकार दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध के विषय में सही है? वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार नहीं किया, कर्म और पुनर्जन्म को स्वीकार किया, आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को अस्वीकार किया, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ये सभी सही है, क्योंकि बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार नहीं किया, कर्म और पुनर्जन्म को स्वीकार किया, आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया, ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को अस्वीकार किया। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक तरफ बौद्ध संगीतियाँ दी गई और एक तरफ उनकी अध्यक्ष, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो दोस्तों इनको मिलाते हैं। राजगृह, तो दोस्तों राजगृह में इनका अध्यक्ष था महाकश्यप, ये महाकश्यप हो गया। वैशाली में अध्यक्ष था सभाकामी, ये सभाकामी। और पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तीस था, और कश्मीर में वसुमित्र था। दोस्तों यदि हमारी बौद्ध संगीतियों की ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में महात्मा बुद्ध नहीं दिया है, अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों एक तरफ सूची 1 और सूची 2 दी गई है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो मिलाते हैं इनको। 483 BC, तो 483 BC में महाकश्यप की अध्यक्षता में बौद्ध संगति हुई थी, और 383 BC में महासंदिक एवं थेरवानी में विभाजन हुआ था, और 250 BC में अभिधम पिटक का संकलन हुआ था, यानी रचना हुई थी। 250 BC में अभिधम पिटक की रचना हुई, और 102 AD के अंदर हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन अशोक घोष द्वारा लिखित नहीं है? तो दोस्तों अशोक घोष द्वारा मिलिंद पन्हो लिखित नहीं है, जबकि बुद्ध चरित्र, स्वरानंद, सारिपुत्र प्रकरण आदि लिखी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हो अशोक घोष द्वारा लिखित नहीं है। निम्नलिखित में से किसे क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए चावार्क, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन डी न्याय, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध। बुद्ध ने क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी उपासना करते हैं? दोस्तों ईश्वर का अवतार मानकर महायानी उपासना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? त्रिपिटक, तैत्तिरीय उपनिषद, जाबालो उपनिषद, प्रज्ञापारिता सूत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
तैत्तिरीय उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जातक कथा, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया सूत पिटक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो दोस्तों अशोक का रोमिनदेही स्तंभ लेख गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को अंकित करता है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ज्ञात्रक, मौर्य, शाक्य, कुरु। तो दोस्तों भगवान बुद्ध शाक्य कुल के शाक्य वंश से संबंधित थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो दोस्तों भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। निम्न में से कौन बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए? तो दोस्तों बौद्ध साहित्य आ गया त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई थी। तो दोस्तों प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना जनसाधारण की भाषा पाली में की गई थी। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? दोस्तों बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है वाम सात पाक सिनी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बौद्ध धर्म में सांड का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो दोस्तों बुद्ध के जीवन की जन्म की घटना से सांड का संबंध है। दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।